मेरा नाम दीपक है। प्यार से घर में मुझे देव बुलाते हैं। मैं 30 साल का हूँ और दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वह आज से 2 साल पहले की है। हमारे घर से 3 गली छोड़कर मेरे चाचा चाची जी का मकान है। वैसे तो मेरे 3 चाचा है और तीनों ही शादीशुदा है, पर सबसे छोटे वाले चाचा थोड़े गे टाइप है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी बात का फायदा मुझे हुआ लगभग 1 साल पहले। छोटे चाचा की शादी हुई थी, मैं भी शादी में गया हुआ था। शादी में पहली बार मैंने चाची को देखा। मैं चाची को देखता ही रह गया। उनका नाम सुजाता है। उनका फिगर देखने लायक है। नई शादी हुई थी इसलिए चाची से कम ही बात हो पाती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद चाची को लेकर मेरा नजरिया ही बदल गया। बात मेरे जन्मदिन की है। मेरी माँ ने कहा कि सुजाता चाची के घर जाकर मैं उनको जन्मदिन की पार्टी के लिए इनविटेशन देने जाऊं। मैंने एक टी शर्ट और ढीली सी लोअर पहन ली। मैं चाची के घर के लिए निकल पड़ा, मगर जल्दी जल्दी में मैं अपनी वो को बंद करना भूल गया। मैं बिना इस बात पर ध्यान दिए ही चाची के घर पर जा पहुंचा। जैसा मैंने पहले बताया था कि मेरे चाचा थोड़े समलैंगिक किस्म के व्यक्ति। जब मैं चाची जी के घर पहुंचा तो वह बैठी हुई कपड़े धो रही थी। मुझे घर पर आया देखकर चाची उठी और पानी का ग्लास भर कर ले आई। पानी देने के बाद वह वापस जाने लगी। वापस आने के बाद चाची ने मुझे कॉफी के लिए पूछा तो मैं मना कर दिया। उसके बाद चाची फिर से कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। अचानक चाची की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे उनको घूरते हुए देख लिया। मेरा ध्यान अभी भी अटका हुआ था। जब ऐसा 3 बार हो चुका तो चाची मुझसे पूछने लगी, देव तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही, मैंने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। चाची मैं सब जानती हूँ कि तेरा ध्यान किधर है, मुझसे छिपाने की कोशिश मत कर। मैं अनजान बनते हुए, चाची मेरा ध्यान तो कहीं भी नहीं है, आप ये क्या कह रही है? चाची ने मेरी तरफ नजरों से इशारा करते हुए कहा, मैं सॉरी चाची, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। चाची तू तो बहुत ही बेशर्म और कमीना है। आने दे तेरे चाचा को, मैं उनको तेरी सारी बात बता दूंगी आज। चाची के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी फटकर हाथ में आ गई। मैंने चाची के पैरों में लेटते हुए रोने का नाटक करना शुरू कर दिया। चाची ये सब देखकर हंसने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। मैं चाची को देखकर हैरान हो गया, मगर साथ ही यह समझ भी गया कि चाची मेरे साथ मजे ले रही है। मैं जान गया था कि चाची अब चाचा को कुछ नहीं बताएगी। अब मेरे अंदर कुछ हिम्मत सी आ गई और सोचने लगा कि बस अब चाची को अपनी बातों में फंसाना है किसी तरह। इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। मैंने कहा, चाची आपने तो मेरे को डरा ही दिया था आज। इससे पहले मुझे इतना डर कभी नहीं लगा। प्लीज आप चाचा को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। चाची हाँ जानती हूँ, मैं तेरे चाचा को कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहते ही मैंने चाची जी को गले से लगा लिया और चाची को थैंक्स कहते हुए कहा, चाची आपने आज मेरी जान बचा ली। चाची बोली, बस कर, अगर किसी ने हमें ऐसे एक दूसरे के गले लगे हुए देख लिया मेरी भी फटकर हाथ में आ जाएगी। इस बात पर हम दोनों ही हंसने लगे और सिचुएशन नॉर्मल हो गई। उसके बाद हम सामान्य रूप से बात करने लगे। चाची बोली, कोई बात नहीं देव, हम दोनों दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। चाची के मुंह से इतना सुनकर मेरा रास्ता अब साफ हो गया था। फिर वह सब के बाद चाची बोली, देव मेरा साथ कभी मत छोड़ना। उसके बाद जब भी मौका मिलता है तो मैं चाची के घर